साधकों, 2 दिन से हम आपको एक प्रसंग सुना रहे हैं, विरह, परम विरह का। महाभावा स्वरूपा, महाप्रेम स्वरूपा, महाविरह स्वरूपा हमारी श्री राधा रानी, जिनका विषय हमने यहां पर 2 दिन से मैंने उठाया है। दर्शन कीजिए, हमारी श्री राधा रानी श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए। पूरा वृंदावन जल रहा है। यहां के वृक्ष विरह में जल रहे हैं, ग्वाल बाल जल रहे हैं, सखियां जल रही हैं, मैया यशोदा जल रही है विरह में, नंद बाबा जल रहे हैं, ललिता सखी राधा रानी को लेकर के चली आई हैं। यहां तक मैंने कल प्रसंग सुनाया था आपको। साधकों, राधा रानी बैठी हैं अपने महल में, महाभाव स्वरूपा है। श्री दामा ये राधा रानी के भैया हैं। नंद बाबा के बैलगाड़ी से ये नीचे ही उतर गए और बोले हैं मैं महल में नहीं जाऊंगा आपके बाबा, मैं बरसाने जा रहा हूं, मुझसे आपका महल देखा नहीं जाएगा। मुझे याद आएगी। किसकी याद आएगी? अपने सखा की याद आएगी। बाबा मुझे मत जाने दो ना, मुझे जाने दो बरसाना। और श्री दामा नंदगांव से बरसाना के लिए चल देते हैं। पहुंचते हैं, दुख महान है। श्री दामा अपार दुख को सहते हुए आ रहे हैं। कितना दुख होगा श्री दामा के भीतर, कल्पना कीजिए। उनका सखा मथुरा में ही रह गया है। श्री दामा उसका प्रिय सखा था। कन्हैया श्री दामा का आत्मीय सखा था नहीं। पर जैसे ही बरसाने में श्री दामा आए, अपनी बहन की याद आई। आह, मेरी बहन कैसे रहती होगी, मैं क्या कहूंगा। श्री दामा आ गए। ललिता ने झरोखे से देखा, किशोरी जी श्री दामा भैया आ गए। और जैसे ही सुना श्री दामा भैया आ गए, नेत्र से अश्रुधारा बहने लगे। ललिते, ललिते, अब इस शरीर में हिम्मत नहीं है कि राधा उठ करके जाए। देखना, क्या श्री दामा भैया के साथ में मेरे श्याम सुंदर आए? क्या श्याम सुंदर आए? मेरे प्राणाधार आए? मेरे प्रियतम आए? ललिता सखी रोने लग जाती है। आप क्या कह रही हैं? नंद बाबा ने क्या बताया नहीं कि वो नहीं आए? नहीं नहीं, देखना, छुपा छुपी का खेल खेलना वो जानते हैं। ए ललिता जाना। ललिता जैसे ही गई, महल के द्वार पर खड़े हैं श्री दामा। नेत्र से अश्रु बह रहे हैं। ललिता ने देखा, संकेत किया, क्या हुआ?
श्री दामा ने सिर हिला दिया, कहा नहीं आया श्याम सुंदर। मेरी बहन राधा कहाँ है? भीतर है, भीतर है। श्री दामा धीरे 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 अपनी बहन के पास में जाते हैं। मेरे साधकों देखिए, महाविरहिनी, महाविरह सागर में डूबी हुई श्री राधा रानी की क्या दशा है। अति मलिन वृषभानु दुलारी, अति मलिन वृषभानु दुलारी। बैठी हुई है श्री जी, बैठी हुई है श्री राधा रानी, अति मलिन वृषभानु दुलारी। श्री रामा देखते हैं, ऐसा लगता है कई दिनों से राधा नहाई नहीं है, कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है। अश्रु बह रहे हैं निरंतर, वो अश्रु इतने बह रहे हैं, इतने बह रहे हैं, वस्त्र कपड़े भीग रहे हैं, भीग रहे हैं। ओ अति मलिन वृषभानु दुलारी। श्री दामा देखते हैं अपनी बहन को, उनसे देखा नहीं जाता। अपनी बहन राधा की ये स्थिति कि मेरी बहन क्या हो गई, कृष्ण शरीर हो गया। जो श्री राधा का दिव्य देह, कोमलांगी गौरांगी ये श्री राधा, जिनका देह खिला रहता था कमल की तरह, वो आज मुरझा गया है। अति मलिन वृषभानु दुलारी। आहा, हरि हरि श्रम जल भीजो उर अंचल, हरि श्रम जल, हरि श्रम जल भीजो उर अंचल, जो गथ तेहि लालच न धुआवत सारी, तेहि लालच न धुआवत सारी। ललिता कहती है 3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, अब ये जो साड़ी है किशोरी जी, हे हमारी स्वामिनी, इन साड़ी को बदलिए ना, इन साड़ी को मैं धो देती हूँ, इन साड़ी को मैं धो देती हूँ। और जैसे ही कहा इस साड़ी को मैं धो देती हूँ, तब किशोरी जी श्री राधा रानी तुरंत कहती हैं नहीं 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 नहीं, इन साड़ी को धोना नहीं है। क्यों? हरि श्रम जल भीजो उर अंचल। श्याम सुंदर जब आते थे ना, ललिता, ए ललिता बैठना, मेरे प्यारे आते थे और आकर के मेरे पास में बैठते थे और बैठ करके खेलते हुए आते थे, सखाओं से बच करके मेरे पास में आ जाते थे वृंदावन में, और मैं बैठी रहती थी इंतजार में वो आएंगे। चुपके से आ जाते थे और आकर के वहां मेरी गोदी में अपना सिर रख करके सो जाते थे। उनके पसीने आ रहे होते थे, श्रम बिंदु आ रहे होते थे, गिर रहे होते थे, मेरी साड़ी से वो अपने पसीने पोंछते थे। ललिता, इस साड़ी में हरि का श्रम बिंदु पसीने हैं, इसमें उनकी सुगंध है, इसे धोना नहीं ललिता, इसे धोना नहीं, इसे धोना नहीं। हरि श्रम जल भीजो उर अंचल, तेहि लालच न धुआवत सारी, तेहि लालच
न धुबावत सारी। लालच है मन में किशोरी जी के, क्या लालच है? बोले हरि का, मेरे प्यारे का श्रम बिंदु, पसीने इस साड़ी में है। इस साड़ी को धोना नहीं ललिता, इस साड़ी को धोना नहीं, मुझसे अलग मत कर, इसको होने देना, इस साड़ी मेरे तन से ही लगी रहे। हे ललिते, वो आएंगे ना, ललिता बोलना बोलना। श्री दामा देखते हैं अपनी बहन को और देख करके श्री दामा हिलकियों से रो पड़ते हैं। अपनी बहन श्री किशोरी जी, श्री राधा जी की यह जो दशा है उनसे देखी नहीं जाती है। आह, छूटे चिकुर बधन कुम्हलाने, छूटे चिकुर, आहा, अधमुख रहत अनत नहीं चितवत। कैसे बैठी है किशोरी जी? नीचे, सिर नीचे की हुई है। हमारी श्री राधा रानी कोमलांगी गौरांगी बैठी हुई है, नीली साड़ी पहनी हुई और नीचे देख रही है, नीचे देख रही है। आहा, अधमुख रहत अनत नहीं चितवत, आधा मुख रहत, नीचे देख रही है, आधा मुख आधा मुख रहत अनत नहीं चितवत, जो गत हारे। श्री राधा रानी नीचे देख रही है, इधर उधर नहीं देख रही। सूरदास जी से पूछा, ये कैसी लग रही है? सूरदास जी ने उपमा दी है, ऐसी लग रही है। कैसी लग रही है राधा रानी? जो गत हारे थकित जुआरी। जैसे कोई जुआरी हार जाता है, जैसे कोई जुआरी जुआ खेल करके सब कुछ दाम में लगा दिया है। उस जुआरी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दाम में लगा दिया है। ऐसा ऐसा जो जुआरी है, जो हार गया, हार करके थक गया है, सब कुछ हार गया, अपने प्राण भी हार गया है। ऐसा जो जुआरी जब हार जाता है, जब उसकी जैसी दशा होती है, वैसी दशा यहाँ श्री परम उन्मादिनी परम प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी की हो गई है। अपने प्रियतम के वियोग में जो गत हारे थकित जुआरी। श्री दामा से नहीं देखा जाता। श्री दामा तुरंत मुड़ करके जैसे ही जाने लगते हैं, मुड़ जाते हैं, सामने कीर्ति मैया खड़ी है। कीर्ति माँ खड़ी है, राधा रानी की माँ, श्री दामा की मैया। श्री दामा दौड़ पड़ते हैं, दौड़ते हुए हिलकियों से रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाते हैं और रोते रहते हैं। रो करके कहते, मैया ये बहन राधा को क्या हो गया? बोले श्री दामा चल मेरे साथ में। बोले मुझसे नहीं जाया जाएगा माँ, मैया मुझसे नहीं जाया जाएगा। श्री दामा रोते हुए अपने महल में चले जाते हैं। इधर कीर्ति मैया आती हैं, कीर्ति माँ आती हैं, राधा को देखती हैं, पास में जाती हैं, सिर में हाथ फेरती हैं, रो रही हैं कीर्ति मैया भी। बेटी बेटी, राधा राधा ऊपर देखती है, मैया ए मैया, क्या श्याम सुंदर आ गए? मैया क्या कन्हैया आ गए? मां बोलना मैया, क्या मेरे प्रियतम आ गए? वो नहीं आए। राधे आएंगे, वो आएगा ना, वो आएगा।
तू नहा लेना, कुछ खा ले राधा, कुछ खा ले। मेरे प्रियतम नहीं है, ये राधा कैसे खा सकती है? और जो भी खाएगी क्या इसके गले से नीचे वो उतरेगा? मैया नहा लेना राधे। बेटी राधा नहाई भी नहीं है। देख ये तेरे केश, ये तेरे केश उलझ गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे। केश को सुलझा ले, बेनी गूथ ले। राधा देखती है, अब अपनी मैया की ओर देखती है और देख करके राधा रानी कहती हैं, मैया, ए मेरी मैया, मैया, मैया मैं इन बालों को क्यों रखी हुई हूं? मेरे तो श्याम सुंदर नहीं है ना, मेरे तो प्राणनाथ चले गए ना मथुरा। हा नाथ, मैं इन बालों को क्यों रखी हुई हो? मैया, मैया मैं बालों को काट दूं, मैं केशों को काट दूं, मैं जोगन बन जा, मैं जोगन बन जाती हूं। ललिते मेरे बाल काट दे, ललिते मेरे केस काट दे। आहा, ये स्थिति कीर्ति मैया से देखी नहीं जाती है। ललिता कोने में बैठी है, हिलकियों से रो रही है, रंग देवी रो रही है, सुदेवी रो रही है, विशाखा रो रही है। क्या स्थिति हो गई है महल की? कीर्ति रानी कहती है, पगली हो गई है क्या? हाँ मैया, हाँ मैया, ये राधा पगली हो गई है। तू अगर बाल काटेगी ना बेटी, श्याम सुंदर, तेरा श्याम सुंदर आएगा और जब वो देखेगा तेरे बाल नहीं है, उसे अच्छा लगेगा? लगेगा? राधा उठ करके खड़ी हो जाती है, नहीं लगेगा मैया, नहीं लगेगा। मेरे प्राणनाथ को नहीं अच्छा लगेगा, उन्हें मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ललिता तू रोती क्यों है? है ललिता, उन्हें मेरे बाल अच्छे लगते हैं ना। मेरी बेनी, मेरी बेनी कितनी अच्छी लगती है उन्हें। पता है राधा हंसती है, आंखों में आंसू और ओठों में हंसी। वह हंसी कैसा कैसा दृश्य होगा? राधा हंसती है, हंसती है, हंसती है और फिर कहती है, एक बार मैं निकुंज में सो रही थी, पता है ललिता, पता है सोते सोते एकाएक पीछे से श्याम सुंदर आए और जैसे पीछे से आए डर गए। मैंने देखा, मैं समझ गई उनके पदचाप को, क्या मैं समझती नहीं हूं? फिर भी मैंने सोने का स्वांग किया। जैसे ही आए वो डर गए और डर के मारे उनके मुंह से चीख निकली। मैं हंस गई। मैंने देखा, मैंने देखते हुए कहा, डर गए? बोले हाँ मैं डर गया। क्यों डर गए? मैंने मुझसे कहा, तुम्हारी जो ये बेनी है ना, ये नागिन जैसी मुझे लगी। मेरी बेनी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। मैं नहाऊंगी, मैं नहाऊंगी, मुझे नहलाओ, मुझे नहलाओ, मेरी बेनी बनाओ। मेरे प्यारे बनाते थे, कितने प्यार से बनाते थे। बेनी गूथन मुझे कहते थे, मुझे बोलते थे, बेनी गूथन काको जाने, मेरी सी तेरी सो श्री राधे। बेनी गूथन काको जाने, मेरी सी तेरी सो बिच बिच सेत फूल पीतराते, बिच बिच फूल सेत पीतराते को कर सके मेरी सो श्री राधे। बेनी गूथन काको जाने। खड़ी हो जाती हैं, झरोके से देखती हैं राधा रानी, राधा रानी। ललिता वो आ गए, ललिता वो आ गए,
ललिता देख आ गए, मेरी बेनी गूंथने को आ गए, अब मेरी बेनी गूंथेंगे, श्याम सुंदर मेरी बेनी गूंथेंगे। गूंथेंगे ना ललिता, बोलना, तू बोलती क्यों नहीं है। और ये कहते 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 धड़ाम से धरती पर श्री किशोरी जी राधा रानी गिर पड़ती हैं। और जब गिरती हैं, सारी सखियां रोते हुए दौड़ पड़ती हैं राधा रानी के पास में, उठाती हैं, जल का छींटा देती हैं, जल डाल देती हैं, कृष्ण 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 कह रही हैं। राधा रानी के रोम रोम से कृष्ण 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 प्रकट हो रहा है। समय हो गया है, इसीलिए आज का यह जो प्रसंग है मैं यहीं पर मैं विराम देता हूं। विरह क्या होता है, विरह क्या है, इसका दर्शन हमारी श्री राधा रानी के माध्यम से होता है। महाभाव महाविरह स्वरूपा हमारी श्री राधा रानी, इनके चरणार विंद में हमारी बारंबार प्रार्थना है कि वह जो विरह है, वह जो विरह महाविरह सागर का जो सिंधु है, उस सिंधु की एक बिंदु भी हे किशोरी जी हमें प्राप्त हो जाए, हमें सब कुछ मिल जाएगा। विरह प्रेम साधन की, प्रेम मार्ग का बड़ा बड़ा प्रमुख एक मार्ग है। आइए इसमें, चलिए इसमें, मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही। रोइए, विरह अपने हृदय में बढ़ाइए, इसके लिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा गाइए गाइए गाइए। मेरे श्रोताओं, मेरे साधकों, कल मिलेंगे फिर 7 बजे। तब तक के लिए यह सभा, यह प्रेम सत्संग विराम। श्री किशोरी जी की, राधा रानी की आगे क्या स्थिति होती है उसका वर्णन कल होगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।